सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से। और ये एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं है क्योंकि बेटी तो स्कूल जा चुकी है और हस्बैंड जाएंगे अभी और बेटा जाएगा। तो बस उनके लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्जी और रोटी सिंपल। और बेटी को सुबह दे दी थी मैंने इडली बना के क्योंकि उसको फ्राइड इडली लेके जानी थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से हमारी सब्जी रोटी बन जाएगी तो फिर हम किचन के बाकी ये काम भी निपटाएंगे। तो बस यही है सुबह सुबह का रूटीन, और सबका एक ही रूटीन होता है। बस सुबह सुबह से हमारा एक ही काम होता है कि उठो, फटाफट से थोड़ी सी साफ सफाई करो और अपना किचन में लग जाओ। और इस टाइम मैं नहा ली थी और नहा के बस मैं खाना ही बना रही थी क्योंकि बेटी को छोड़ के आना होता है जल्दी जल्दी, तो इतनी जल्दी तो नहाया नहीं जाता है। तो बस उसके बाद उसको छोड़ के आई मैं, और पोछा वगैरह तब तक मैंने लगा दिया था। और बस उसके बाद मैं आके थोड़ा जो इधर उधर सामान था, बेटा सोया हुआ था वो उठ गया था तो थोड़ी चादर की तय वगैरह करी। और बस उसके बाद जो है मैं फटाफट से नहाने चली गई और नहा के जल्दी मुझे बनाना था खाना क्योंकि हस्बैंड को जाना था जल्दी। और बेटा तो अपने खैर टाइम से जाएगा लेकिन मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई और रोटी बनाई। और मैंने कहा चलो बेटा लेके चला जाएगा, वो खा लेता है बैंगन की सब्जी, उसको अच्छी लगती है। और फिर उसने क्या किया, इन टाइम पे बोलता है मम्मी स्कूल जाने में, उसके जो रेडी होने में स्कूल जाने में 15 मिनट बचे थे, मेरे को बोलता मम्मी फ्राइड राइस लेके जाने हैं। तो मैंने फटाफट से उसके लिए फ्राइड राइस बनाए क्योंकि राइस रखे हुए थे तो सब्जियां काट के फ्राई करनी थी। तो बस 15 मिनट ही थे मेरे पास तो मैंने फटाफट से बनाए, उसको टिफिन में रख के दे दिए। इतना वो रेडी हुआ तो मैंने फ्राइड राइस तैयार कर दिए। तो बस सुबह की जो भागदौड़ होती है, काम होते हैं जल्दी जल्दी के, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे बस मतलब आधी तो सब्जी बन गई है और यहाँ पे मैंने बनाई थी खीर क्योंकि मुझे भगवान जी को लगाना था भोग। तो यहाँ पे फटाफट से सब्जी बनी रही है तो मैंने कहा जब तक आटा मल लेते हैं। और ये मैंने सुबह फ्राइड इडली बनाई थी, सोचा आपको दिखा दूँ। और ये 4-5 इडली जो है मैंने रख ली थी, मैंने सोचा क्योंकि मैंने रात को बनाई थी दाल तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा उसका सांभर बना लूँगी और मैं उसी से खा लूँगी, नाश्ता उसी से हो जाएगा मेरा। तो बाकी तो हस्बैंड और बेटा तो चले जाएंगे अब खाना खा के, तो मैं अपने लिए यही करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी ना एकदम रेडी हो गई है, बन ही गई है, ना ज़्यादा मतलब उसमें पानी है और ना ज़्यादा सूखी है। और मैं ऐसी सब्जी बनाती हूँ क्योंकि बिल्कुल जो सूखी सब्जी होती है ना, वो या तो हमारे पास मतलब हम या तो उसके साथ कुछ दाल बनाए तब अच्छी लगती है, वो खाली सूखी सब्जी रोटी के साथ तो खाई नहीं जा सकती क्योंकि वो ना क्या होता है फिर बार बार ना रोटी गले में अटक जाती है। और हमारे घर में तो बिल्कुल सूखी सब्जी कोई भी नहीं खाता है। तो यहाँ पे बस सब्जी रेडी हो गई है, मैंने डाल दी थी इसमें लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी और बस 2 मिनट में हो जाएगी ये भाप में। तो सब्जी हमारी बनी गई है। तो बस उसके बाद फटाफट से मैंने रोटियां बना ली थी, तो रोटियां मैंने आपको ज़्यादा दिखाई नहीं। तो बस यहाँ पे ना ये हो गया था थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा आफ्टरनून का टाइम तो नहीं था। इस टाइम बज रहे थे 11:30 और हस्बैंड तो चले गए थे जल्दी और बेटा भी मेरा चला गया था। तो बस उसके बाद मैंने सोचा चलो फ्रिज की क्लीनिंग कर लेते हैं। और थोड़ी ना क्लीनिंग करनी ज़रूरी भी हो गई थी क्योंकि क्या हुआ ना, मैंने रात को ना बॉटल भर के रखी थी फ्रिज में, नई बोतल लेके आए थे हस्बैंड, तो मैंने वो भर के रखी और क्या हुआ ना पता नहीं, ढक्कन तो मैंने अच्छे से बंद किया था उसका और पूरी बॉटल में से ना पानी लीक हो गया और वो ना पूरे फ्रिज में पानी पानी हो गया। तो मैंने कहा चलो आज फ्रिज की भी क्लीनिंग कर ही देते हैं। खैर मैं 2-3 दिन से तो सोच ही रही थी, मैंने कहा फ्रिज क्लीन करना है और
फिर आपके साथ वीडियो भी शेयर करनी है फ्रिज क्लीनिंग की। तो बस मैंने सोचा चलो यही दिन है तो अब क्लीनिंग अब तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि होता है ना कुछ काम कभी कभी तो हम टाल देते हैं और कुछ काम जो होते हैं फिर वो करने ही होते हैं कि बस अब तो करने ही पड़ेंगे। तो बस यही था कि मैंने कहा चलो फ्रिज की क्लीनिंग कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है फ्रिज में जो भी रखा था वो निकाल दिया, एक्स्ट्रा भी था कुछ जो भी था वो सब निकाल दिया और बस फटाफट से मैं शुरू हो गई फ्रिज की क्लीनिंग करने में। तो बस यहाँ पे जो है फ्रिज की क्लीनिंग हो ही गई थी। मतलब अच्छे से तो मैंने अभी बीच में साफ़ किया था तो मैंने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की नहीं थी। तो बस यहाँ पे ना ये कुछ इसकी जो ट्रे वगैरह है ना वो थोड़ी ना पानी गिर गिर के ना तो उन पे निशान हो गए थे, तो वो मेरे को अच्छे लग नहीं रहे थे। और ये जो फ्रिज में बॉटल का ना सारा पानी जो गिर गया था ना, बस उसकी वजह से मुझे क्लीनिंग करनी पड़ी। तो मैंने कहा चलो अब अच्छे से जब कर ही रहे तो पूरे को ही साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ सब्जियाँ वगैरह जो भी रखी थी, तो मैं रात को मार्केट गई थी, वहाँ से सब्जियाँ लाई थी। तो मैंने कहा चलो इनको भी फटाफट से अलग अलग करके फ्रिज में और यहाँ पे देखिए इतना सारा पानी गिर गया था ना, आप लगा लीजिए पूरी बॉटल जो थी ना वो खाली हो गई थी। और जब फ्रिज में से पानी निकलने लगा ना तब मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं पानी कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने तो देखा फ्रिज किचन में तो पानी का कोई काम ही नहीं है इधर उधर जो कहीं से गिर गया हो। तो बस देखा फ्रिज खोल के तो फ्रिज में से पानी निकल रहा था। और ये जो फ्रिज का ढक्कन है मतलब गेट है इसका, ये भी मैंने क्लीन कर दिया था रात को। ये तो मैंने रात को किया था। और उसके बाद क्या हुआ ना, मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि ना बारिश का मौसम हो रहा था और बारिश भी हो ही रही थी, सुबह से ही पड़ रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने कपड़े डाले ना वैसे ही ना एकदम से मतलब मैं कपड़े डाल के किचन में ही गई थी और एकदम ना बारिश आ गई। मैंने कहा अभी मैंने कपड़े डाले अभी एक, और उससे पहले ना 1 घंटे पहले से अच्छी खासी धूप निकल रही थी, मतलब बादल भी हो रहे थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और जैसे ही मैंने कपड़े डाले बारिश हो गई, और मैंने जैसे कपड़े उतारे ना तो बारिश बंद हो गई। फिर मैंने कहा अब मैं डाल ही नहीं थी। फिर मैंने आधे घंटे बाद कपड़े डाले हैं। मैंने सोचा चलो देखा जाएगा जो भी होगा, अगर बारिश होगी तो कपड़े उतार लेंगे, नहीं होगी तो कम से कम कपड़े सूख तो जाएंगे। क्योंकि बरसात में हम जो कपड़े धोते हैं ना उनमें ना अगर हम ना डालें ना तो वो ना स्मेल आ जाती है कपड़ों में। और यहाँ पे देखिए अब लोग बादल हो ही गए थे, जैसे ही मैंने कपड़े डाले ना फिर से बादल हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अब पड़े ही रहने देते हैं कपड़े, देखा जाएगा जो भी होगा। तो बस उसके बाद मैंने कपड़े उतारे ही नहीं। और ना मतलब शाम तक अच्छा मौसम था, बीच में फिर दोपहर के टाइम फिर बादल हो गए थे काले काले, लेकिन फिर मौसम सही हो गया कि हाँ बारिश नहीं हुई तो कपड़े तो कम से कम सूख गए, क्योंकि बरसात में ना कपड़ों की दिक्कत हो जाती है। तो बस आपसे बातें करते करते देखिए मेरा फ्रिज भी एकदम क्लीन हो गया है। और ना मतलब अब अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जो जितना पानी इसमें गिर गया था ना अजीब सा ही लग रहा था। क्यों मैंने कहा कुछ ख़राब ना हो गया हो, किस चीज़ में ना गिर गया हो। तो बस यहाँ पे हो गई थी मेरे फ्रिज की क्लीनिंग एकदम। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।